दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिव जी की जटाओं से ही क्यों निकलती है गंगा नदी? नहीं तो चलिए जानते हैं। गंगा नदी को हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में बहने वाली गंगा नदी अपने जल से अनगिनत लोगों को तृप्त करती है। अपने उद्गम से लेकर गंगा सागर की गोद में जाने तक इस नदी का अपना अलग ही इतिहास और कहानी है। इस नदी को आपने अक्सर तस्वीरों के माध्यम से भगवान शिव की जटाओं से निकलते हुए देखा होगा। तब मेरी ही तरह आपके मन में भी कई बार ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये नदी शिव जी की जटाओं से ही क्यों निकलती है। अगर हम भौगोलिक रचना की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम हिमालय में स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा माता पृथ्वी पर आने से पहले देवलोक में विराजमान करती थी। उस समय भगीरथ की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त कराने के लिए गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा उसके सामने प्रकट हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उसकी प्रार्थना पूरी करने के लिए धरती पर आएगी। क्योंकि उस समय गंगा नदी स्वर्ग लोक में बहती थी। उसका बल इतना अत्यधिक था जिसको पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी और केवल भगवान शिव ही उस प्रवाह को धीमा करने में सक्षम थे। ऐसी मान्यता है कि गंगा माता अपनी शक्तियों की वजह से अत्यधिक घमंडी थी। इसी वजह से जब भगीरथ ने भगवान शिव से गंगा के प्रभाव को कम करने की प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने केशों की जटाएं खोली और उनमें गंगा नदी को समेटा, जिससे गंगा का घमंड चूर हो सके। जब गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने क्षमा प्रार्थना की तो शिव जी ने उन्हें अपने सिर से बहने दिया। इस तरह गंगा नदी को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। दोस्तों, अगर आपको शिव जी के बारे में और गंगा नदी के बारे में कुछ जानने को मिला हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।